रजनीश ओशो का एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है प्रत्येक आदमी की जीवन को प्रभावित करने के लिए। इसलिए उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही हैं जिससे अगर हम हल्का मात्र सुनने से ही हमारे जीवन में जो भ्रम है वो एकदम से टूटकर शीशे की तरह बिखर जाता है। जैसे उन्होंने कहा है कि अगर इंसान मर जाता है और मरने के बाद उसकी आत्मा भटकती है, लेकिन दोस्तों इसके थोड़ा सा विपरीत हम ये देखेंगे कि इंसान के अलावा इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं। वो मर जाते हैं और उनकी तो कभी कोई आत्मा नहीं भटकती, ना उनका कोई मृत्यु भोज होता है, बल्कि इंसान का तो सारा काम एक संस्कार के तरीके से किया जाता है। उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, उसका मृत्यु भोज भी किया जाता है। अगर वह इंसान उस एज को क्रॉस कर गया है तो उसका मृत्यु भोज भी किया जाता है। लेकिन इसके विपरीत यही है कि जानवरों का तो कोई मृत्यु भोज नहीं होता, तो क्या उनकी आत्माएं नहीं नहीं भटकती हैं? और दूसरी चीज है, इंसान के बारे में ये कहा गया है अगर इंसान जब एक बार मर जाता है तो जो उसके अंदर जो आत्मा है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर चली जाती है। तो दोस्तों इस बात का एक बात का जवाब जरूर देना, अगर आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है तो जिस दिन से इंसान का जन्म हुआ है और आज तक ये जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एक बार अगर एक आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है तो शरीर ही तो बदला है, आत्मा तो उतनी ही है। फिर ये आत्माएं क्यों बढ़ रही हैं? तो दोस्तों इन चीजों पर आपको गौर करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप कभी भी कोई एक मंदिर पर जाना, मंदिर में जाना, आप मंदिर के बाहर जाके देखोगे कि आप अपने सामान की रक्षा या अपने जब चप्पल जूते उनके स्वयं जिम्मेदार हैं, उनकी रक्षा स्वयं करें। ऐसा हर लगभग हर मंदिर के पास या हर धार्मिक स्थल के पास ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन जैसे आप मंदिर में प्रवेश करोगे तो उसके अंदर जाकर देखोगे कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो क्या अगर आप मंदिर में जा रहे हो तो भगवान की इच्छा यही है कि आपके चप्पल जूते चोरी हो जाएं? तो ये बातें कुछ ऐसी होती हैं दोस्तों, हमें उन पर विचार करना चाहिए और अपने मन में जिस किसी भी प्रकार का कोई वहम है वो निकालना चाहिए। हमें किसी धर्म को ना मानकर सिर्फ एक धर्म को मानना चाहिए, वो है इंसान धर्म। हमें इंसान की रक्षा करनी चाहिए, ना कि किसी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अगर आप किसी इंसान की रक्षा करोगे तो ऑटोमेटिकली एक धर्म की रक्षा हो जाएगी, अपने आप होती चली जाएगी। तो दोस्तों इन विचारों को आप अपने जीवन में उतार कर देखिए, आप जरूर इन अंधविश्वासों से निकलकर आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाओगे और आपको सफलता जरूर मिलेगी।